तुझे? मेरी बहन को हाथ लगाता है तू? प्यार करने वाले और हाथ में गिटार लेकर गाने वाले इस लड़के को आज हाथ में तलवार उठानी पड़ी। उसके पिताजी ने जो कर्जा लिया था वो गलत है या फिर अपने दोस्त से जो धोखा खाया वो गलत है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा छोटे से ब्रेक के बाद। तुमने ऐसे क्यों किया बेटा? उसने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डाला था। ऐसे में कौन सा भाई चुप रह सकता था माँ? गुस्से में कदम उठाकर तुम तो खुद ही हो गए ना। इनका कोई घर नहीं है रोने के लिए। दफा करो इन्हें यहाँ से। एक गुंडे से कर्ज लेकर आपने दोनों बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। अब आप मेरे सामने किस लिए खड़े हैं? आप जो लाकर देते थे हम उसी से गुजारा करते थे ना, तो फिर हमें मारने के लिए कर्ज लिया था क्या? ऐसी जिंदगी देने से तो अच्छा है हमें मार डालते। हे भगवान, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले। दोस्तों के दोस्त है और दुश्मनों के दुश्मन है हम। अगर हमसे जुड़े रहे तो किस्मत संवार देंगे हम। इस सूटकेस को छोड़ोगे तो अपनी तकदीर को ठोकर मारोगे। आए हुए लक्ष्मी को ठोकर मारो, इतना पागल नहीं हूं मैं। लक्ष्मी से मोहब्बत करनी चाहिए लेकिन पब्लिक में जरा। भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छा दिमाग दिया है। मोहन का खून उस सत्या ने नहीं किया है, इस सत्या ने किया है। मेरे दुश्मन मोहन को मारने वाला मेरा दोस्त है, वो मुझे चाहिए। 402 लेकर आओ उसे। पैसों के लिए थाना भी बेच देता तो क्या इस सत्या को नहीं छोड़ सकता? इनकी नजर तुम पर पड़ी है मतलब तुम्हारी किस्मत खुल गई समझो। बिल्कुल सही कहा। एक अच्छा खिलाड़ी नजर आना चाहिए मैदान में, जेल में नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। ये जीवन ही ऐसा है, कुछ समझ में नहीं आता और इसे समझने तक वक्त ही निकल जाता है। धीरे धीरे सब जान जाओगे। अब चल। अपनी माँ के पल्लू में दुबक कर बैठने वाला लौंडा मेरे शेर जैसे भाई की जान लेता है। लोगों के दिलों से गुंडों का डर मिट चुका है शायद। उसके वंश को जलाकर राख करके उस राख को अपने माथे पर जब तक नहीं लगा लेता तब तक मुझे नींद नहीं आएगी और ना ही चैन आएगा। गली गली ढूंढो उसे किसी भी हालत में मेरे पास ले आओ। मेरे भाई की कब्र को उसके खून से नहलाओ।
पर तुम लोगों ने कुछ देखा तो ना तुम लोगों की आंखें रहेंगी ना सुनने के लिए कान रहेंगे। ये जानने के बाद भी यहाँ रुके तो सबको यही गाड़ दूंगा। निकलो निकलो यहाँ से। जल्दी निकलो, जान बचाओ अपनी। अरे भागो। हमें माफ कर दो, हम बदनसीब को और क्यों परेशान कर रहे हो? ब्रह्मा को पूछता हूँ, यम को मानता हूँ, जिसकी मौत आती है उसकी मदद करता हूँ। तेरे बेटे की मौत बनकर आया हुआ यम हूँ मैं। हे भगवान, उसे कुछ मत करना। मेरा एक ही तो बेटा है, उसे कुछ मत करना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत करना। मेरे भाई की मौत का गम नहीं है मुझे, मगर मेरे दुश्मन से हाथ मिलाने वाले तेरे उस बेटे को खत्म किए बिना नहीं छोड़ूंगा। उसे यहाँ आना होगा। जब तक वो यहाँ नहीं आता इस लाश को कोई हाथ नहीं लगाएगा। चाहे तेरे पति की लाश यहाँ सड़ती रहे, चाहे चील कौवे खाते रहे, ये नजारा देखने के लिए तेरा बेटा यहाँ आना चाहिए। तब मैं उसे इसी जगह पर जिंदा गाड़ दूंगा। कोटियन, जो भी हुआ है उसके बारे में बैठकर बात करेंगे। अब तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दादा, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मुझे सत्य चाहिए। जान को तराजू में रखकर उसे तोलने का कैरेक्टर मेरा नहीं है। मैं उसे बुलवा कर मांडोली करवाऊंगा। अब तू जा। गिड़ी गिड़ी। हाँ दादा। तंगम को फोन करके उसे खबर कर दे कि वो सत्या को शमशान घाट में भेजे। मैंने कहा है, बोल। ठीक है। जान गई तो दोबारा वापस नहीं आती। एक बार तलवार उठाने के बाद कहानी खत्म समझो। ईद से बड़ी बीमारी गुंडागर्दी है। यहाँ पर कोई भी आ तो सकता है, मगर यहाँ से वापस नहीं जा सकता। तू मेरे एक दुश्मन को मार चुका है, लेकिन उसका भाई तुझे नहीं छोड़ेगा। और जब तक मेरे पास रहेगा तू, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो भी कुछ सोचना होगा, उसे टपकाना होगा। भाई, दादा के यहाँ से गिड़गिड़ी का फोन। बोल गिड़ी गिड़ी।